आदरणीय दोस्तों, एक तरफ मोक्षदायिनी धरती काशी और दूसरी तरफ तीर्थों के राजा प्रयागराज, लेकिन मध्य में अशोक भैया जहाँ पे जनकनंदिनी सीता जी समाई हुई हैं धरती में, वही की एक कथा है और वही की एक व्यथा है। कवि ने लिखा है क्या, यही कहना है, अरे पश्चिम तीरथ राज, पश्चिम तीरथ राज प्रयाग पूरब है काशी नगरी। पश्चिम तीरथ राज प्रयाग पूरब में काशी नगरी, पश्चिम तीरथ राज प्रयाग पूरब में काशी नगरी, बीच में सीतामढ़ी है धाम बसी इतिहासी नगरी। उत्तर प्रदेश के अंदर जनपद भदोही, भदोही जनपद के एक मार्केट, जिस मार्केट का नाम गोपीगंज, वहां से 18 किलोमीटर की दूरी पर गंगा के किनारे महर्षि वाल्मीकि का आश्रम, जहां पे जनकनंदिनी सीता अपने दोनों बच्चों लव और कुश को लेकर के अपनी जीवन बिता रही हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आया अशोक भैया कि माँ वसुंधरा को बुलाती है और गोद में बैठ करके अपने माँ के साथ धरती में समा जाती है। उस दिन और उस तिथि को बड़ा भव्य और विशाल मेला लगता है। कवि ने लिखा है क्या, मास आषाढ़ नवमी के दिनवा यहाँ पे लगता मेला, दूर दूर के वासी नगरी। उस इतिहास को उठा करके गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, जो लिखा उस वेद का नाम विनय पत्रिका बताया गया। कहना है क्या, विनय पत्रिका के अंदर, विनय पत्रिका के अंदर लिख डाले तुलसीदास, दीघा और बारी पूरबी चे सीतामढ़ी है खास, तो छोड़े साथ सिया के, तो छोड़े साथ सिया के यहाँ बसे सुखरासी नगरी। धरती ही अंदर सिया समानिन रघुबर हुए उदास, जनकनंदिनी सीता धरती में समाहित हो गई। अपने दोनों बच्चों लव और कुश को लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने अयोध्यापुर चले आए, और जब अवधपुर आ गए तो उनके दिल में वियोग है, प्रायश्चित का पश्चाताप है। लिखे हैं कभी क्या, अरे धरती ही अंदर सिया समानिन रघुबर हुए उदास,
सीता जी समा गई हैं, लेकिन बलजीत भैया आज भी सीता जी का केस जहां पर समाई हुई है वहीं बगल में आज भी लहरा रहा है एक झुरमुट के रूप में। अरे रे समझ से के ससिया के, रे समझ से के ससिया के अब तक लहरे खास, तब गले वीर ध्वांसा नाथ बसे अविनाशी नगरी। स्वामी जी अर स्वर्ग गए जी लगा गए फुलवारी,